अपलोड भी कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकील। हमारा आज का टॉपिक प्रैक्टिकल का हेडिंग है नेक्स्ट, और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है सिलेबस के लिहाज से प्रैक्टिकल में। ससेप्टिबिलिटी ऑफ सम बैक्टीरियल आइसोलेट्स। प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस में चीज़ें अनडिफाइंड होती हैं, प्रैक्टिकली वो क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं। ये एक बहुत मशहूर कह लीजिए एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट कह लें या प्रोसीजर कह लें। आपके पास बैक्टीरिया, कोई एक या एक से ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद है। बैक्टीरिया आइसोलेट का मतलब है जो बैक्टीरिया आपके पास मौजूद है जिनको आप स्टडी करना चाह रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये बैक्टीरियम किस दवाई के साथ कंट्रोल, मैंने दवाई के इस्तेमाल किया, आम लफ्ज है ड्रग्स, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स और एनी एंटी बैक्टीरियल एजेंट, इसको हम किस चीज के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, किस केमिकल के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। या देखिएगा कि जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें साइंटिस्ट बहुत सी डिफरेंट चीजों को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा केमिकल इफेक्टिव है उसे मारने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। क्योंकि ये दोनों लफ्ज ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हुए हैं। एक लफ्ज था बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरा लफ्ज है बैक्टीरिसाइडल, ये दोनों ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब मौजूदा दौर में ये जो सिलेबस की वर्डिंग है, अगर हम मौजूदा दौर की बात करते हैं तो मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। फर्ज कीजिए, अब ये एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जब कोई बंदा बीमार होता है, एक आम बंदे के पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं होते, उसके लिए तो इलाज कराना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही महंगा काम है। जिस बंदे को खाने को रोटी ना मिल रही हो वो डॉक्टर की फीस कहाँ से देगा, और जो टेस्ट होंगे उनकी फीस और दवाइयों के पैसे जिस पास नहीं है, ज़ाहिर है कि वो तो अफोर्ड नहीं करते हैं, वो लोग तो कुछ नहीं कर सकते। जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं वो बिला वजह कुछ काम करते रहते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी कर लेते हैं, जो टेस्ट नहीं चाहिए वो भी टेस्ट करवा लेते हैं। बहरहाल मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको एक बात बताने लगा हूँ। हमारे यहाँ होता क्या, एक आम बंदा बीमार हुआ, वो पहले मोहल्ले में डिस्पेंसरी के पास जाता है। डिस्पेंसरी में इलाज करने की कोशिश की, बंदा ठीक नहीं हुआ, उसके बाद उसने देखा ठीक नहीं हुआ, 2 दिन बाद वो डॉक्टर के पास चला जाता है, एक आम एमबीबीएस डॉक्टर। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन देखा, ठीक नहीं हुआ, तो अगर बंदा अफोर्ड करता तो फिर वो स्पेशलिस्ट के पास जाता। अब हमारी बदकिस्मती क्या है कि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट भी 2 तरह के हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो स्पेशलिस्ट है एज ए डॉक्टर, कोई शक नहीं है वो स्पेशलिस्ट है, अच्छा है। लेकिन एज जब हम अगर कहें मॉरली, अखलाकी लिहाज से कुछ लोग प्रॉपर नहीं है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। एक अच्छा फिजिशियन वो होता है जो मरीज को सिर्फ देख के उसके साइन सिम्टम से खुद अंदाजा लगा देता है कि इसको क्या हुआ हुआ। और इस तरह के डॉक्टर बहुत कम होते हैं। मेजॉरिटी डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे ऐसा मरीज आता है वो उसको वो 8-10 टेस्ट लिख के देते हैं, ये भी करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो, और कुछ तो खुद कहते हैं कि फलां वाले लैब से करा। अब वहां पे उनका मुकुम कहाँ चल रहा होता है कि जी इस डॉक्टर ने फलां लैब में भेजा है, तो जो पैसे वो वसूल करते हैं टेस्टों के वहां से, उसमें डॉक्टर को भी शेयर दे रहे हो। तो बहर ये एक अलग मसला है। हमें इस वक्त जो कंसर्न है कि जब एक मरीज ठीक ना हो रहा हो और डॉक्टर की समझ में ना आ रहा हो क्या होगा, उस वक्त टेस्ट की जरूरत होती है। लेकिन फिर वही मसला है कि डॉक्टर को खुद पता होना चाहिए कि अंदाजन क्या हो सकता है और कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। अभी एक ऐसा मसला है, आप चूंकि इस वक्त आप आखिरी सेमेस्टर में हैं, आपने इन 2 सेमेस्टर में, 7वें और 8वें में, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, 4 जो है वो आप कह लीजिए 4 के बराबर 4 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं इसके हवाले से। क्या आप बता सकते हैं कौन सा टेस्ट कराना पड़ेगा जब एक मरीज आइडेंटिफाई ना हो रहा हो कि इसमें क्या हुआ है, मर्ज क्या है, क्या वजह है, कौन सा टेस्ट आपके ख्याल में, कौन सा टेस्ट हो सकता है? इट इज थिंकिंग फर्स्ट।
एनीवन हु वांट टू आंसर अपना हाथ रेज कर सकते हैं ताकि एक मिनट में एक ही स्टूडेंट बोल सके। अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आपको अपना हाथ खड़ा करना होगा। नो आंसर। कोई जवाब नहीं आ रहा। हाँ नहीं, कुछ बच्चे गायब हो गए हैं और कुछ नए बच्चे आ गए हैं। 583 मुझे शाजबीन नजर आ रही है। 583। इसके अलावा 75 72 हीरा ठीक है। सर 57 57 जी। और कोई लेट आया हो तो बता सकते हैं। सर 83 83 लगा दिया बेटा, बोल कर लगाइए। और कोई लेट का मतलब नहीं है। जी मेरे क्वेश्चन का जवाब जी। नो आंसर। चलिए सुन लीजिए। अगर बीमारी बैक्टीरिया की वजह से है तो उसके लिए ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाता है। नाम दोबारा सुन लीजिएगा। ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। अगर बीमारी बैक्टीरियल हो तो, चूंकि बैक्टीरिया को आसानी के साथ लेबोरेटरी में कल्चर किया जा सकता है और ये हमेशा ब्लड से किया जाता है। पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसको पहले से बना हुआ कल्चर मीडियम होता है उसमें रखते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे चंद दिनों के लिए, और फिर उसको टेस्ट करते हैं कि उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया मौजूद हैं। और न सिर्फ उन बैक्टीरिया को चेक करते हैं कि उसमें बैक्टीरिया कौन से हैं, उनको सेपरेट प्योर कल्चर, आप समझते हैं प्योर कल्चर कैसे बनाते हैं, उनके फिर प्योर कल्चर बनाते हैं और फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स डाल के टेस्ट किया जाता है कि इसका इलाज किस वाले एंटीबायोटिक से किया जाना चाहिए। और ज़ाहिर है कि बहुत एडवांस जो अच्छी लैब्स हैं वो ये टेस्ट कर सकती हैं। आपने मेरी बात पूरी फॉलो कर ली है कि नहीं जो मैंने बताया है। एक पेशेंट ब्लड लिया, ब्लड को कल्चर किया, उसमें से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया है प्योर फॉर्म में, प्योर कल्चर, और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ जो ड्रग्स पॉसिबल हैं, क्योंकि जब आप आइसोलेट करते हैं कॉलोनीज बन जाती हैं तो बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और चूंकि इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है जो अच्छी लैब्स हैं उनके पास कि किन बैक्टीरिया में किन किन ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस है, वो उनको और अदर्स जो एडवांस जो नई ड्रग्स आ रही होती हैं उनको टेस्ट करके देखते हैं कि किस से ये इफेक्ट होंगे, किससे ये कंट्रोल हो जाए। ये है जी एक्सपेरिमेंट। अब जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि ये बहुत एडवांस लेवल का एक्सपेरिमेंट है और ये बहुत अच्छी लैब में परफॉर्म हो सकता है। हम तो हमारे पास आपको मालूम है जो कुछ है। थियोरेटिकली आपको मैंने इसका बैकग्राउंड और इसकी बेसिक्स सारी बता दी है। तो अब इसमें जो चंद पॉइंट्स हैं, पहली एंटीबायोटिक आई एम श्योर सबको याद होगा कब किसने डिस्कवर की थी, कब इस्तेमाल होना शुरू। सवाल के दो हिस्से हैं, आपने थियरी में पढ़ा है तो बताएगा जी। Which one is first antibiotic when it was discovered, when it was used first time commercially? सर पेंसिलिन। जी निम्रा का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। पेंसिलिन सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड है। डिस्कवर्ड इस लिहाज से कि ये इफेक्टिव थी। इसके अलावा भी एक दो ऐसी मेडिसिन थी जो डिस्कवर हुई लेकिन वो इफेक्टिव नहीं थी। और कब हुई और कब इसका इस्तेमाल हुआ कमर्शियल? सर 1928 में डिस्कवर हुई थी और 1945 में ये इस्तेमाल हुई थी। चलें, आपकी तकरीबन सारी बातें ठीक हैं। 28 कुछ तो ने 29 दिया होता है, 28 में डिस्कवर हो चुकी हुई थी। इसका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंटरी तो शुरू हो चुका था, कमर्शियल इस्तेमाल इसका 40-45 के ज़माने में ही हुआ है।
जब ये बड़े पैमाने पे तैयार होना शुरू हो गए। और ये डिटेल मौजूद है आपकी बुक के अंदर, कागज के अंदर इसकी डिटेल्स मौजूद हैं और ये डिस्कस हो चुकी है। जी, ये था जी पहली एंटीबायोटिक। किसी को दूसरी एंटीबायोटिक के बारे में इंफॉर्मेशन है? पेनिसिलिन के बाद जो नंबर 2 पे है एंटीबायोटिक, जो नंबर 2 पर डिस्कवर हुई, वो कौन सी थी? नंबर 2, 3, 4 वाली उस इकट्ठी डिस्कवर हो गई दिल्ली में 1 साल के अंदर अंदर। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, ये सारी की सारी एक्टिनोमाइसिन से डिस्कवर हुई थी और तकरीबन सारी की सारी 1940 से 45 के दरमियान में डिस्कवर हो चुकी थी। इनके अलावा याद रखिएगा और भी एंटीबायोटिक हैं, लेकिन वो कमर्शियली इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए उनको डिस्कस नहीं किया जाता। बहरहाल जो इनिशियल एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, उसके जो एक्सपेरिमेंट था, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जहाँ पे काम कर रहा था, वो लैब बड़ी माठी सी लैब थी, बरतानिया की बात हो रही है। उस दौर में ज़ाहिर है कि जो कंडीशन थी, कोई इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती थी। लैब की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और उसने शेल्फ के ऊपर बहुत से बैक्टीरिया ग्रो किए हुए थे। बैक्टीरिया कल्चर जब प्लेट रखते हैं तो 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद उसको चेक करना होता है। उसने जब वो आया नेक्स्ट डे, उसने देखा कि एक प्लेट जो थी बैक्टीरिया, उसके ऊपर फंगस लग गई है, जिसको हम पंजाबी में उल्ली कहते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया पर डिश के ऊपर इसमें ग्रो कर रहे हैं फंगस लग जाए तो समझे कि आपकी डिश खराब हो गई। वो उसको फेंकने लगा, लेकिन अचानक उसकी तो जो एक खास चीज पे मंजूर हुई कि जिस जगह फंगस गिरी हुई है उसके आसपास कुछ दूर तक बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म हो गई है, क्लियर जोन पैदा हो। अब ये चीज बड़ी हैरानकुन थी कि ये कैसे हो गया। उसने उसको फेंकने की बजाय सबसे पहले तो स्टडी किया और देखा, चेक किया कि इसमें जो फंगस है वो पेनिसिलिन, जिसे लिखी थी पेनिसिलियम, आई एम श्योर हम लोगों ने पेनिसिलियम नोटेटम ये नाम पढ़ा हुआ है बॉटनी सेमेस्टर 1 में। अब उसने इसको खुद ग्रो कराया पेनिसिलियम को, और उसको फिर एक्सपेरिमेंटली सर उसने आवाज कट के आ रही है। हाँ बेटा, ये नेट में ज़्यादा इशू, और ख़ासतौर पर कॉलेज में तो नेट का इशू बहुत ही ज़्यादा होता है। पर मेरे पास जो है ये मेरे सिग्नल बिल्कुल कंप्लीट हैं, पूरे हैं। प्रॉब्लम आपके पास होगी ज़्यादा, लेकिन बहरहाल कहीं भी हो सकती है। जी, उसने इस पेनिसिलियम को मुख्तलिफ बैक्टीरिया के ऊपर डाल डाल के देखा और चेक किया कि ये इफेक्टिव है बैक्टीरिया को मारने के। लेकिन उस फंगस में से उसको निकालना, आइसोलेट करना, ये आसान काम है। इनिशियल डिस्कवरी 1928 में हुई और तकरीबन 12 साल लग गए कमर्शियल पैमाने पे उससे पेनिसिलिन हासिल कर। उसमें फिर बहुत से साइंटिस्ट, इंजीनियर और फार्मासिस्ट वगैरह इन्वॉल्व हुए। अमेरिका जब इसमें शामिल हुआ, अमेरिका में बहुत ज़्यादा काम हुआ इसके ऊपर, और फिर कमर्शियल पैमाने पे जो है पेनिसिलिन की तैयारी। बहरहाल वो जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स हैं, सेम वही एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में शामिल हैं कि आपने किसी भी बैक्टीरियम के ऊपर डिफरेंट एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या ये इन बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकती है या मार सकती है, वो डालेंगे और उसका इफेक्ट मालूम करेंगे। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट असल में वो हिस्टोरिकल है, जो ज़माना कदीम से। इसमें एक जनरल नॉलेज का एक पॉइंट है छोटा सा, आपके लिए हैरान कौन हो सकता है, लेकिन ये मेंशन है हमारी जो बुक्स होती हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। बाज़ार हम यही कहते हैं कि एंटीबायोटिक, चूँकि ज़ाहिर है कि 1928 में ही एक्सपेरिमेंट था ये वाला, इसमें पता चला कि इस फंगस से, पेनिसिलियम से कोई केमिकल निकल रहा है, इसको बाद में पेनिसिलिन का नाम दिया गया। क्या किसी के नॉलेज में है
कि एक्चुअली फंगस को बहुत पहले से एज मेडिसिन के तौर पे यूज किया जा रहा था। किसी के नॉलेज में ये पॉइंट है? और कहाँ? किस चीज को सर? फंगस को। अच्छा, फंगस। पहले सुन लीजिए। चाइना में, चीन जो मारूफ है, चाइना वो मुल्क है जहाँ उनकी किताबों में, उनकी जो मेडिकल की, चाइना बहुत कदीम तहजीब है चाइना की भी, उनकी कदीम जो पुरानी किताबें हैं उसमें मुख्तलिफ फंगस को जख्मों के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ इसको पुल्टिस कहते हैं, उसकी शरीर में बांधा जाता था इलाज के लिए। और ज़ाहिर है कि ये बहुत बाद में साबित हुआ कि वो फंगस जिनमें कोई ऐसा केमिकल मौजूद हो जो किसी बैक्टीरिया या दूसरे फंगस को मार सकता हो, उसके अंदर डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स मौजूद होते हैं। ये हिस्टोरिकली, हिस्ट्री के लिहाज से स्टेटमेंट था जो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। ये मेंशन्ड है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बुक्स के अंदर। जी, हमारा आज का एक टॉपिक, मेरे ख्याल में एक टॉपिक ही बहुत है जो हमने डिस्कस कर दिया आपके सामने। ये था, क्योंकि अब इसका जो आखिरी टॉपिक है प्रैक्टिकल्स के हवाले से, वो बायोकेमिकल टेस्ट है। और मैं चाहूँगा कि जी आप पहले खुद ट्राई करें, आप ढूंढें, आपको पता चले कि कैसे पढ़ते हैं, चीज़ों को चेक कैसे करते हैं, तलाश कैसे करते हैं। डिफरेंट टेस्ट फॉर बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया को जब पहचानना चाहते हैं तो उनके जो अदर करेक्टर्स हैं, पहले करेक्टर जो आपने पढ़े थे वो है इनके कॉलोनी के करेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, टेक्सचर, साइज, शेप, कलर, कंसिस्टेंसी, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं थ्योरी के अंदर। लेकिन जो टेस्ट है ये डिस्कस होने वाला है, जो सिलेबस की वर्डिंग है, सम फिजियोकेमिकल टेस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ये वर्डिंग है हमारी। ये टॉपिक आपने खुद अभी ढूंढना है, चेक करना है, और फिर इसको डिस्कस करेंगे। फिर देखें जी आप लोग क्या करके आते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं प्रैक्टिकल में जो टोटली थ्योरेटिकल हैं। उसमें प्रेपरेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ ग्रोथ मीडिया, ये ऑलरेडी हो चुका हुआ है। वाइबल काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया थ्योरी में हो चुका हुआ। कोरिलेटिंग बैक्टीरियल मास विद ऑप्टिकल डेंसिटी थ्योरी में हो चुका हुआ। मेकिंग एंड रिलेशन ऑफ प्योर कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, ये थ्योरी में हो चुका हुआ यहाँ पर। और इससे आगे वाले हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक आपको जो मैंने फिजिकल टेस्ट है ये आपको कहा जी आपको देखिए, और जो शुरू वाले हैं स्टेनिंग वाले वो ऑलरेडी हो चुके हुए या ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अभी टाइम हमारे पास है 10 मिनट का। लेकिन टॉपिक हमारा प्रैक्टिकल के हवाले से कंप्लीट हो चुका हुआ है, और थ्योरी का कोई टॉपिक फिलहाल में अभी नहीं करना चाह रहा। सर अटेंडेंस लगा दें हमारी। जी, कौन ट्राई की है बताइए। 549 और 570। 49, 49, 49 हो गया जी। और कौन सा दूसरा कौन सा है? 5, 570 70। 77 का सर 700 की भी लगा दें। 700 आपने ज्वाइन किया हुआ है इसमें क्या? 700 सर दूर समीना से ज्वाइन किया हुआ है। जी, ठीक है जी। वो जो कोई नीचे से नजर नहीं आता मुझे, ऊपर ऊपर एंड पे था। ये किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, ये कौन है? जी, ये तो हमारा था वर्डिंग टॉपिक।